नैमिषारण्य में सुंदर सुभद्र वेदी पर सूत जी महाराज विराजमान हैं। सौनकादि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान, जीवों का अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इसका उपाय आप बताइए। और यहीं से कथा का आरंभ होता है। भगवत भक्ति का महात्म्य, भगवत कथा का महात्म्य श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। भगवान के अवतारों का स्मरण किया है और इन अवतारों के स्मरण की महिमा का वर्णन किया है। जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रेतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जो सायंकाल प्रातः काल भगवान के इन 24 अवतारों का स्मरण करता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कितना बढ़िया उपाय है। 24 अवतारों का नाम सवेरे ले लो, संध्या को ले लो, सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। आप कहें हमें तो याद ही नहीं रहेंगे 24 अवतार, तो भक्तमाल ग्रंथ का एक 56 छंद याद कर लो। तो बहुत छोटा छंद है, उसी में आपके 24 अवतार हो जाएंगे। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि वामन। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः। कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ऋषि देवता मनुपुत्र ये सब भगवान के अंश और कला हैं, किंतु भगवान को न अंश समझना न कला समझना। ये भगवान राम कृष्ण तो परिपूर्ण अवतार हैं। बोलो राम कृष्ण भगवान की। भगवान व्यास पंचम वेद महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने के बाद, 17 पुराणों की रचना करने के बाद, ब्रह्मसूत्र की भी रचना करने के बाद अपने कर्तृत्व से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। तब देवर्षि नारद जी ने आकर
अपना चरित्र सुनाकर भागवत धर्म की महिमा का वर्णन किया और कहा कि विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण कीजिए, जिसको सुनकर जीव सीधे भगवान में लगें, तभी आपको संतोष होगा। क्योंकि आपके लेखन का प्रयोजन ये कि सब जीवों का परम कल्याण हो, और परम कल्याण जीवों का तभी है होगा जब वे विशुद्ध रूप से भागवत धर्म का आश्रय लेंगे। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। वैसे आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। देखो, मैं पूर्व कल्प में उपवर्हण नाम का गंधर्व था। ब्रह्मलोक तक मेरी गति थी। ब्रह्मलोक कथा सुनाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, अभिनय करने के लिए गया था। पर भक्ति शून्य अंतःकरण होने के कारण ब्रह्मलोक की अप्सराओं को देखकर मोहित हो गया। अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको अपनी ओर आकृष्ट करने लग गया। यही अपराध बना और ऋषियों ने शाप दिया। मेरा ब्रह्मलोक से पतन हो गया और मुझे दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इससे एक बात सिद्ध हो गई, जिस आसन पर आप लोगों ने हमको बिठाया है वह आसन किसी मनुष्य का आसन नहीं है। किसका आसन है? परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री शुकदेव जी का आसन है। भगवान व्यास का आसन है। हम व्यास जी नहीं हो सकते और हम शुकदेव जी भी नहीं हो सकते, हम जानते हैं। लेकिन क्या हम यह विचार नहीं कर सकते कि जिस आसन पर हम बैठे हैं सुखदेव जी का आसन है? इसलिए वक्ता को हाव भाव कटाक्ष से किसी के रूप को, किसी को देखकर उसको आकृष्ट करना, ये उस वक्ता के पतन का कारण है। व्यक्ति को देखकर कथा मत कहो, भगवान को ध्यान में रख करके कथा कहो। नित्य सिद्ध भगवत भक्तों को ध्यान में रख करके कथा कहो। अभी तो हम थोड़ा ठीक बैठ के कथा कह रहे हैं। एक बार हमने ग्वालियर में कथा कही, बहुत पुरानी बात है। उन्नीस 1995 से कितना साल हो गया है? 30 वर्ष हो गया। 30-31 साल पुरानी बात है। उस समय सीधी सीधी कथा, 2 समय की कथा होती थी, 9 से 12, 3 से 6। पर हम कहते थे 9 से 1 और 4 से 8। 8 घंटा रोज बोलते थे। और सब प्रकरण, सृष्टि प्रकरण भी बोलते थे, सब बोलते थे। तो हमको चौथे दिन एक चिट्ठी आई व्यासपीठ पर। वो चिट्ठी आई थी माताओं की तरफ से। उन्होंने कहा, व्यास जी 4-5 दिन हो गए देखते हुए, आपने एक भी बार हम लोगों की ओर नहीं देखा, खाली पुरुष वर्ग की ओर देखकर आप कथा कह रहे हो। तो संख्या तो हमारी ज्यादा है, बहुमत हमारा ज्यादा है,
तो हमारी तरफ आप क्यों नहीं देखते हैं, क्या कारण है? और उस समय हम क्या करते थे कि सामने पुरुष वर्ग को ही बिठाते थे, माताएं एक किनारे में, और कथा भी कहते थे, ऐसे कहते, इधर नहीं, जिधर माताएं उधर नहीं, इधर। तो एक पढ़ी लिखी माताजी थी, उनको बड़ा कष्ट हुआ, बोले महाराज, चिट्ठी लिखी, समाधान चाहिए। तो हमने उनको कथा में ही समाधान किया। मैंने कहा देखेंगे तो कहेंगे कैसा कथावाचक है, स्त्रियों की तरफ देखता है, न देखें तो कहोगे कि देखता नहीं है, और देखें तो कहोगे कैसा बाबा जी है, बताओ स्त्रियों की तरफ देखता है। तो भैया हम तो भगवान की ओर देखकर और भगवान के नित्य सिद्ध भक्तों की ओर देखकर कहते हैं कथा, हम किसी मनुष्य को देखकर नहीं बोलते हैं। और हमको ये पता है ये सुखदेव जी का आसन है, हमें कितना मर्यादित होना चाहिए, इसका बोध स्वयं वक्ता को होना चाहिए। बड़ी पीड़ा होती है हमारे मन में, कथा कहने वाले अपने चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें व्यक्ति विशेष नहीं, स्त्रियां भी कथावाचिका प्रायः ब्याह तो किया नहीं पहले, फिर कोई ने तबला वाले के साथ कर दिया, किसी ने हारमोनियम वाले के साथ कर लिया। कथा का फल यही है क्या? देखिए, किसी की निंदा हमारा प्रयोजन नहीं है। भाई मीरा जी के जैसी मीरा ही हैं, करमेती की जैसी करमेती ही हैं। आप उनके पद चिन्हों पर चलकर भजन कीजिए, अपने परिवार में अच्छे संस्कार दीजिए। स्त्री हो अथवा पुरुष, उसे अपने चरित्र को संभाल कर रखना ही चाहिए। ब्रह्मलोक तक कथा सुनाने गए, दुनिया का कोई वक्ता बताओ जो स्वर्ग में भी कथा सुनाने गया हो। नारद जी कहते ब्रह्मलोक तक कथा सुनाने गया, लेकिन अपने मन का संयम न होने के कारण में नीचे गिर गया। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वक्ता को अत्यंत चरित्रवान होना चाहिए। कृपा कर दी ऋषियों ने, संतों की सेवा की, दूसरे जन्म में उनकी जूठन खाई, अंतःकरण शुद्ध हो गया। मेरी माता को सर्प ने डस लिया, माता की मृत्यु हो गई, और मैं सब कुछ त्याग करके उत्तराखंड की ओर चला गया। एक पवित्र झील में स्नान करके भगवान का ध्यान करने लग गया। उस समय भगवान की मंगल मूर्ति मेरे हृदय में प्रकाशित हो गई। अभी मैं आनंद में विभोर हो रहा था कि इसी बीच में भगवान अंतर्धान हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए तो मैं जोर जोर से रोने लग गया। इतना अधिक विरह हुआ मानो प्राण ही निकल जाएंगे। अब यहां एक प्रश्न है कि ये जो नारद जी के हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकाशित हुआ था, ये भगवत साक्षात्कार ही था। और भगवत साक्षात्कार का फल क्या है? क्या है?
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये भगवत साक्षात्कार का फल है। तो फिर नारद जी को दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ा? ये प्रश्न है कि नहीं? इसका एक ही उत्तर है, नारद जी के मन की एक वासना थी, उसने पुनर्जन्म दे दिया। वो असद वासना नहीं थी, वो सद वासना थी। क्या वासना थी? उनकी वासना थी मैं खूब तीव्र गति से भजन करूं, एकांत में रहकर कठोर भजन करूं, खूब तीव्र साधन करूं। ये जो साधन की इच्छा उनकी थी, इसने उनको दूसरा जन्म साधन के लिए उपयुक्त जन्म दे दिया। और वो सिद्ध देह था देवर्षि नारद जी का स्वरूप, जिससे देवर्षि नारद जी आज भी भगवत गुणगान कर रहे हैं। इससे एक बात समझ में आती है झाजी, कि भगवत स्मरण भगवत भजन की इच्छा जरूर मन में होनी चाहिए, पर एकमात्र इच्छा मन में होनी चाहिए, भगवान में प्रेम हो जाए हमारा। बाकी भगवान जन्म दें न दें, जो करें करावें, वो उनकी इच्छा। हमारी इच्छा केवल इतनी ही रहे, हे प्रभु आपके चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो। क्योंकि जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर सो राउर निज के। फिर संतों की जूठन खाई तो मैं देवर्षि ब्रह्मपुत्र नारद बन गया। ये जो वीणा है, ये किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है। ये वीणा किसकी है? देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये वीणा भगवान नारायण ने स्वयं दी है। ये वीणा लक्ष्मी जी की वीणा है। लक्ष्मी जी ने नारायण को दी, नारायण ने नारद जी को दे दी। और ये वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये स्वर ब्रह्म विभूषिता वीणा है। एक संत ने अर्थ बताया हमको, बहुत अच्छा लगा, कलकत्ते की बात। बोले स्वर ब्रह्म क्या है? संकीर्तन। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, नाम रूप गुण लीला का जो संकीर्तन है, उससे जो विभूषित है। इसका मतलब है इस वीणा पर लोक धुन नहीं बजाई जाती, लोक गीत नहीं गाए जाते कि झूठ बोले कौआ काटे, ये सब नहीं इस पे सुनाया जाता है। इस पर कीर्तन सुनाया जाता है। उटपटांग चीज नहीं सुनाई जाती। अब स्थिति यह है, अब तो लोग कहते हैं कि आप उसका आशय गलत मत लगाइए, अच्छा आशय लगाइए, और ऐसा कहकर फिल्मी गीत भी गाए जाते कथाओं में। और किन्हीं महानुभाव के द्वारा गाए जाते हैं तो अच्छा है, उनकी सामर्थ्य, उनकी वाणी से अच्छे भी लगते होंगे। किंतु दास अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन करे, हम लोग गरीब हैं क्या? हम लोग दरिद्र हैं क्या, जो हमको ये शराब कबाब का सेवन करने वाले विषयी भोगी पामर प्राणियों के
लिखे हुए गीतों को अध्यात्म में घटाना पड़े? क्या श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, गुरु नानक जी, इन सब संतों की वाणियां क्या लुप्त हो गई हैं? जब इतने संतों की वाणियां हैं तो आप लौकिक गीत क्यों गाते हैं? वक्ताओं से भी हमारा निवेदन है, आजकल के आधुनिक वक्ता तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी को नहीं गाते हैं। नए नए तरीके के भजन चल गए, उनको गाते हैं। ये बहुत अनुचित है। संतों की जो वाणी है ना, वो सीधे हृदय पर प्रभाव करती है और सीधे भगवान से जुड़ती है। हम आपको सत्य कहें, हम आधुनिक संतों में केवल और श्री मामा जी की वाणी को ही गाते हैं। बाकी सब प्राचीन संतों की वाणियों को ही हम स्मरण करते हैं। और एक बात ध्यान देकर सुनिए, आप जिस संत की वाणी का स्मरण करते हैं उस संत का अनुग्रह आपको प्राप्त होता है। हम पहले से कभी नहीं सोचते हम कौन सा पद गाएंगे, आज तक नहीं सोचा। किस संत का गाएंगे भी नहीं सोचते, पर वो संत बरबस उपस्थित हो जाते हैं, उनकी वाणी का अंश उपस्थित हो जाता है, तब फिर मन में आता कि ये आई गए हैं तो इनको गा लें। कई बार ऐसा होता कि गाते गाते समय बीत जाता, क्यों? वो छोड़ते ही नहीं, उनकी कृपा हो जाती है। आप यदि प्रेम चाहते हैं भगवान का तो कुछ मत करो, केवल मीराबाई के पदों को प्रेम से गाओ ठाकुर जी के सामने बैठ के। हम पक्के तौर पर आपको कहते हैं, आपको विशुद्ध भगवत प्रेम मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। कलकत्ते में एक बंगाली के यहाँ हम थे, बंगाली वैष्णव के यहाँ। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा के पुराने सेवखाने में सब बंगाली हैं। तो वहां एक बहुत बड़े गवैया आए, बड़े ऊंचे नाम गाम वाले गवैया आए, बंगला गाने वाले। बंगाल में एक बाबुल गान होता है, बाबुल गान जानते होंगे, हमारे दादा जानते होंगे बाबुल गान। बाबुल की धुन सुनाओ एक। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छे गवैया थे तो लोगों ने कहा महाराज जी आपको बाबुल गान सुनाएंगे। तो उनके पहले जो संकीर्तन करने वैष्णव आए थे उनसे उन्होंने हारमोनियम मांगा बाबुल गान वाला। उन्होंने कहा ना देवो ना। अरे भाई क्यों नहीं दोगे? कहते तुम ही लोकगीत गाता है, हम इस पर संकीर्तन करता है, लोकगीत गाने वाले को नहीं छूने देगा। इतना बड़ा गवैया है तो अपना हारमोनियम लेके क्यों नहीं घूमता है? महाराज जिन जो जजमान थे वो नाराज हो गए, इतने बड़े गवैया का अपमान करते हो। बोले कख न देवो ना। चले जाओ। नहीं दिया तो मैंने उनको कहा इन पर नाराज मत हो, इनकी निष्ठा बहुत अच्छी है। बोले हम लोग तबला हारमोनियम झांझ इनका पूजन करते हैं तब कीर्तन शुरू करते हैं, क्योंकि इन पर नाम ब्रह्म गाया जाता है। इसका मतलब है ये वाद्य यंत्र लोक धुन बजाने के लिए, लोक गीत गाने के लिए नहीं, ये भगवान नाम संकीर्तन के लिए। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी तो चले गए। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, व्यास गुफा में समाधिस्थ हो गए। समाधि में जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत की शब्दानुपूर्वी का अपनी समाधि में साक्षात्कार किया, फिर उसे लिपिबद्ध किया और उसे परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने कैसे सुना भाई? वो तो जन्म लेती, कल आपने कथा में सुना होगा कि जन्म लेते ही वो सन्यास ले लिया उन्होंने। फिर उन्होंने कब आकर के भागवत इतने बड़े ग्रंथ को कैसे पढ़ा, इसका उत्तर सूत जी ने दिया है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो ही। आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम मुनि भी भगवान के गुणों को सुनकर उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। एक बार व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक रटा दिए। जिस वन में सुखदेव जी भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे, उसी वन में जाकर व्यास शिष्यों ने एक श्लोक गाया। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान्वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। अरे सखियों, राधा रानी कह रही हैं, कैसा सुंदर स्वरूप है श्याम सुंदर का। इन्होंने कितना सुंदर मयूर पिच्छ का मुकुट धारण कर रखा है। नटवर बपू हैं,
कानों में कनेल का फूल है। कर्णयो 2 कान और कर्णिकारम एक वचन, माने कनेल का एक फूल कान पर रखे। कनेल का फूल जानते हैं ना, पीला फूल कनेल का, लंबा, कान पर रखने लायक। जीव गोस्वामी जी कहते एकमेव कर्णिकार पुष्पम कदाचित दक्षिण कर्णे विदधाति कदाचित वाम कर्णे। एक ही पुष्प कभी यहां रख लेते, कभी यहां रख लेते। क्यों? कि एतत् श्री कृष्णस्य संकेत पुष्पम, ये संकेत पुष्प है। गोपियां अपने नेत्रों के इशारे से पूछती हैं, प्रभु आज गैया चराने किस ओर जाएंगे? इधर जाना तो इधर रख लेते हैं, इधर जाना तो इधर रख लेते हैं। चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ द्वय काज। पीतांबर धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला है, ग्वालवाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। वृंदावन में गैया चराते हुए अपने चरणों के स्पर्श से वृंदावन को धन्याति धन्य बनाते हुए वे विचरण कर रहे हैं। इन सुंदर स्वरूप का श्रवण करके एक बार सुखदेव जी का मन खिंचा, आकृष्ट हुआ। अभी हम केवल निर्गुण निराकार सनातन ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, पर जिनकी वह ज्योति है वो सगुण भगवान इतने सुंदर हैं, इनकी ओर चलना चाहिए। फिर सहसा उन्होंने अपने मन को रोक लिया, क्योंकि योगियों को अपने मन को रोकने का अभ्यास होता है। रोक लिया। सुंदर तो बहुत हैं और स्वभाव सुंदर न हो तो स्वरूप होने के साथ ही साथ स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। आपका स्वरूप चाहे जितना सुंदर हो, और स्वभाव में जब बोलते हो तब भी उगलते हो, तो आप कहीं भी फिट नहीं होगे, सब जगह से आपका तिरस्कार होगा। जितना स्वरूप सुंदर हो उससे अधिक व्यवहार सुंदर होना चाहिए। दूसरी बार व्यास शिष्य आए, अब की बार भगवान के स्वभाव का वर्णन उन्होंने किया। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिगंसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम। बड़े आश्चर्य की बात है। बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष का लेप करके बाल कृष्ण को मारने की इच्छा को लेकर के आई, और उस दुष्टा ने विष से संलिप्त पयोधर बालकृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया। वो तो मारने का संकल्प लेकर आई, उसने तो जहर दिया, और भगवान ने उसको बदले में माता की सी गति प्रदान कर दी। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु होगा जिसकी शरण आ जाए। यह सुनते ही शुकदेव जी व्याकुल हो गए, समाधि से उठ गए। बोले ब्रह्मचारियों, ये कहाँ से सीख के आए हो? बोले ऐसे 1-2 श्लोक नहीं, हमारे गुरुजी ने 18,000 लिखे हैं। अच्छा, क्या है आपके गुरुजी का परिचय? बोले श्री श्री 1008 श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज। बोले अच्छा, ये तो मेरे पूज्य पिताजी हैं, तुम्हारे गुरुजी हैं, हमारे तो पिताजी हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि ज्ञान संबंध विच्छेद करता है और भक्ति संबंध जोड़ती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ज्ञानोत्पन्न हुआ तो संबंध विच्छेद हो गया, और भक्ति उत्पन्न हुई तो संबंध जोड़ गया। उन्हें मेरे पिताजी समिधा कुशा लेकर सुखदेव जी गए, क्योंकि रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए। कहा मुझे भागवत का ज्ञान दीजिए। व्यास जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, उन्होंने उन्हें भागवत का ज्ञान दिया। इसलिए परमहंस संहिता है।
बोलो श्री सुखदेव जी महाराज। राजर्षि परीक्षित के जन्म का वर्णन है। जन्म के वृत्तांत के उपसंहार में महाभारत युद्ध का वर्णन है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की विजय हुई। भीमसेन की गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त कर दिया और अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी विलाप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। लेकिन धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितरांग गुरु। छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये तो जन्म से ही गुरु है। केवल ब्राह्मण नहीं, सएष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही इस रूप में उपस्थित हैं, जिनसे तुमने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इनका आदर करो। इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। जिस राजा के राज्य में गौ ब्राह्मण ब्राह्मणी दुखी होकर के रुदन करते हैं, उस राजा का समूल नाश हो जाता है। इसका आदर करो। छुड़वा दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को क्षमा करना चाहिए था, लेकिन अश्वत्थामा ने क्षमा नहीं किया, उल्टे कोप किया। 5 दिव्यास्त्रों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किया और उत्तरा के गर्भ पर पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा की और उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान का सारा कार्य हो गया। भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। कुंती माता रोती हुई उपस्थित हुई। भगवान ने कहा, बुआ जी अब तो सब काम हो गया, अब क्यों रो रही हो? कुंती जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ चाहिए आपसे। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? बोले हमको विपत्तियां चाहिए। भगवान बोले, बुआ जी कहीं भूल तो नहीं गई? मांगना चाहती हो संपत्ति, मुंह से निकल गया हो विपत्ति। अभी सुधार संभव है? बोले नहीं, मैं खूब सोच समझ के मांग रही हूं। विपदस्सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनर्भव दर्शनम। हे भगवान, जब तक हमारे ऊपर हमारे पुत्रों के ऊपर विपत्ति थी, आप द्वारिका छोड़कर यहाँ खड़े थे। अब संपत्ति आ गई तो आप कहते हम द्वारिका जाएंगे। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे भगवान, आपका दर्शन जो सबसे बड़ा दुख है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना, उससे छुट्टी दिलाने वाला है। आप ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते रहो। भगवान की यात्रा स्थगित हो गई। दूसरे दिन सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के निकट भगवान पहुँचे। भगवान की आज्ञा से पितामह भीष्म ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सबका समास व्यास क्रम से वर्णन किया। अंतिम में भगवान की स्तुति की। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा इत्यादि श्लोकों के द्वारा बहुत सुंदर भीष्म स्तुति है। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋत मधुकर्त मप प्लुतो रथस्था धृत रथ चरणों भयात चलत गुरु हरिर्हंत विभम गतोत्तरीय। भगवान, आपने महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी आज जो हरहीन शस्त्र कहाऊं तो लाजूं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। भगवान, आपने अपने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए चक्र उठा लिया। उस समय आपका पीताम्बर गिर गया था। मानो पीताम्बर कह रहा था, आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहे तो मैं भी आपको छोड़ रहा हूँ। बोले तू भले ही छोड़ दे, पर मैं भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। हे भगवान, वो झांकी मेरे हृदय को आलोकित कर रही है।
भगवान की स्तुति करते करते भीष्म ने देह का त्याग किया। भगवान के स्वधाम गमन का समाचार अर्जुन के द्वारा प्राप्त करके पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया और महाप्रस्थान किया। पांडव भगवान के धाम को पधारे और इधर परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कृपाचार्य जी के आचार्यत्व में देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण किया और वही श्री परीक्षित जी महाराज एक दिन शिकार खेलते हुए गए तो उन्होंने एक मरे हुए सर्प को कौशिक ऋषि के गले में लपेट दिया। वे प्यासे थे, जल मांग रहे थे, ऋषि की समाधि लगी थी, उन्होंने सुना नहीं समाधि में, तो उन्होंने क्रोधपूर्वक गले में सर्प लपेट दिया। कली के प्रभाव से उनकी बुद्धि में ऐसी विकृति आ गई थी, क्योंकि कलयुग को उन्होंने 4-5 स्थान दिए थे। बहुत ध्यान से सुने ये बात। जिस मनुष्य के जीवन में ये 5 दोष नहीं है वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहा है। पक्की कर लो ये बातें अपने जीवन में। जो कभी जुआ नहीं खेलता, जो कभी शराब नहीं पीता, जो कभी मांस नहीं खाता, जो कभी परस्त्री गमन नहीं करता और जो कभी पाप की कमाई नहीं खाता, उस व्यक्ति के जीवन में कलयुग कभी घुस ही नहीं सकता है। यदि 5 दोष हमारे जीवन में नहीं है तो कलयुग में पैदा होकर भी हम सतयुग में हैं। अभी उसमें समाचार में आ रहा था, इस बार अंग्रेजी नया साल मनाया, कितने लाख करोड़ की शराब के ऑर्डर आए। आश्चर्य की बात है। नया साल लोगों ने मनाया तो हमें तो गिनती याद भी नहीं है, हमको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। कितने बिरयानी के ऑर्डर आए और कितने मांस के ऑर्डर आए, कितने शराब के ऑर्डर आए। अरबों खरबों रुपए लोगों ने शराब कबाब में खर्च किया। किस लिए? पुरानी साल गई और नई साल आ रही है। अरे अभागो, तुम्हारी पुरानी साल भी बेकार गई और तुम्हारी आने वाली साल भी ऐसे ही शराब कबाब में ही जाएगी। अभी हम लोग चित्रकूट से आए हैं। हमारे अत्यंत प्रिय गोवत्स बाल व्यास श्री राधा कृष्ण जी ने इस बार रस महोत्सव, राधा गोपाल प्रभु का रस महोत्सव चित्रकूट में मनाया था। कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और वो लोग, उन लोगों ने भी बीता हुआ साल भी छोड़ा और नया साल भी मनाया, पर कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से मनाया। यद्यपि ये हम लोगों को नया साल नहीं है, ये तो अंग्रेजी सभ्यता का अंधानुकरण है। हम लोगों का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है, उसी दिन नया विक्रम संवत्सर होता है। इसलिए हम लोगों को बड़े उत्साह पूर्वक नया संवत्सर का उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाना चाहिए। आपने कभी सुना कि नए संवत्सर जो मनाने की हिंदू पद्धति है उसमें कभी आधी रात तक जगना, शराब कबाब करना, नाच गान करना आपने कभी सुना? संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिगृहे कुर्यात् ध्वजारोहणम। हर घर में झंडा लगाओ, वंदन वारों से सजाओ, गैया के गोबर से लीपो, रंगोली बनाओ, देवताओं का, ब्राह्मणों का, पितरों का पूजन करो, वस्त्रों को, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाओ, माताओं को आभूषण धारण कराओ। ये है, कथा कीर्तन करो तो पता चले अब नया साल आने वाला है। साल का पहला दिन जैसा जाएगा पूरी साल वैसी ही जाएगी। इसलिए चैत्र अमावास्या को वर्ष का विसर्जन और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नए संवत्सर का शुभागमन,
यदि मनाना चाहते हैं तो ये दोनों मनाना चाहिए। आप लोगों को तो बहुत अच्छा नया साल का, अंग्रेजी नए साल का बहुत अच्छा वो मिला, क्योंकि आपका 2026 भागवत कथा के द्वारा मनाया जा रहा है। 1 जनवरी को आ गए थे ना हम यहाँ, नए साल में झारखंड आ गए, अंग्रेजी साल में, और आप लोगों को ठीक 2 तारीख से ही कथा सुनने को मिल गई। ये भगवान की बड़ी कृपा। श्रृंगी, समीक के बालक श्रृंगी ने शाप दिया, जिस दुष्ट क्षत्रिय ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके मेरे निष्पाप पिता के गले में सर्प लपेटा है, 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, शाप दे दिया। महात्मा शमीक ने अपने पुत्र श्रृंगी के दिए दुर्धर्ष शाप का संदेश गौरमुख नाम के अपने शिष्य के द्वारा श्री परीक्षित को सुना दिया। परीक्षित ने जन्मेजय को राजा बनाया, सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर बैठ गए, जहाँ आजकल सुखतीर्थ है। आज भी वो विशाल वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर शुकदेव जी ने कथा कही, परीक्षित ने सुनी। धरती के सारे संत महापुरुष वहाँ एक साथ इकट्ठे हुए। सबसे परीक्षित ने एक ही बात पूछी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, पर सबने उत्तर नहीं दिया। शुकदेव जी पधारे और शुकदेव जी का पूजन किया। उनसे भी यही पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर सुखदेव जी कल देंगे, क्योंकि आज 7 बज गया है। यही कथा का विराम। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्र